वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और वापस आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरपी साइंस एकेडमी में। आप देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये है उसका थर्ड लेक्चर। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग नेस्टिक मूवमेंट और फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अब आप बोल रहे हैं भैया फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, वो तो हम लोग लेक्चर 1 में देख के आए। तो फ्रेंड्स, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। जब तक मैं आपको सारा चीज नहीं पढ़ा देता लाइन बाय लाइन, आपने वहाँ पे सारे टाइप के प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक में आप इस वीडियो में आप नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही मैं आपको प्लांट हार्मोन का पूरा फंक्शन बता पाऊंगा, क्योंकि सारा चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे वीडियो में बोला था। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। जो प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़े तो उसके फंक्शन देख लेते हैं, आइए क्या क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए 1 बाय 1 करके हम लोग सारे फंक्शंस को पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है फ्रेंड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ सीड। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जर्मिनेशन ऑफ सीड मींस डोरमेसी मींस मैच्योरेशन, है ना। सीड कब मैच्योर करेगा, तब कब जर्मिनेट करेगा, तब कब बढ़ेगा, है ना। इसको कौन कराता था आपका ये कराता था आपका गिबरेलिंस, ठीक है, डोरमेसी ऑफ सीड वाला। और साइटोकिन्स भी इसमें हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हार्मोन भी मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था फ्रेंड्स, साइटोकिन्स। वो क्या करता है, डोरमेसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्योंकि डोरमेसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन ऑलरेडी दोनों है, तो एक उसको ब्रेक करने वाला हार्मोन भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर बीज विकसित होगा ही नहीं, डोरमेस होगा ही नहीं, तो फिर वो बढ़ेगा कैसे। और एक ऐसा भी होता है कि जल्दी नहीं विकसित हो, तो वो साइटोकिन्स करता है। क्यों? क्योंकि अगर बीज अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करेगा, सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करेगा, तो जब वो प्लांट बनेगा तो बहुत जल्दी सड़ के वो प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए सारे हार्मोन्स आपस में इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ द स्टोमाटा इन लिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गिबरेलिंस और साइटोकिन्स मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में। ये सारा आप चीज का पढ़ा हुआ है, कोई नया बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड है आपका फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने बताया था, फ्लावर प्लांट में फ्लावर लाने के लिए, उनको फ्लावर खिलने के लिए भी ये सारे हार्मोन्स काम करते हैं। फोर्थ है आपका ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया था, स्टेम को प्रमोट करता है और रूट का ग्रोथ को रोक देता है। तो ये वाला भी हम लोग को पॉइंट पता है फ्रेंड्स। और फिफ्थ पॉइंट है रिपेलिंग ऑफ रूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका एसिटिक एसिड क्या करता है, डिले करता है एजिंग में, उनको रिपेलिंग में मतलब फ्रूट को सड़ने में मदद करता है, पत्तियों को शेड करने में मदद करता है। तो ये सारे आपके प्लांट हार्मोन है। और सिक्स्थ क्या है फ्रेंड्स, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने अब तक पढ़े हैं और जो अभी नेस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे, ये सारा भी प्लांट हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में क्यों प्लांट हार्मोन के बारे में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जब तक मैं सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं करता तब तक मैं आपको इनके इंपॉर्टेंस भी नहीं बता सकता। तो चलिए, आपको आई होप मैंने आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है नेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने भी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बताया था। वो क्या था फ्रेंड्स, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अगर आपके प्रति कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में उस स्टिमुलस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मींस उसके एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही अपना रिस्पांस देंगे। नेस्टिक मूवमेंट जस्ट इसका रिवर्स है। मींस अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो आप जब रिस्पांस देंगे तो वो उसके डायरेक्शन में ना देके उसका डायरेक्शन डिटरमाइंड ही नहीं होगा। मींस अभी भी कुछ समझे नहीं, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। मतलब जैसे कि आपको फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल बताओ, जैसे सनलाइट इधर से आई तो प्लांट उसकी तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, सनलाइट आएगा तो अगर मान लीजिए प्लांट के अंदर कोई फ्लावर है, ठीक है, तो वो सनलाइट पड़ेगा तो वो खिलेगा। ये तो आपको सबको पता है, बिना सनलाइट के फ्लावर का जो कली होता है वो खिल के फ्लावर नहीं बनेगा। तो वो भी फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ेगा तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसको कौन सा पंखुड़ी मींस कौन सा पेटल खुलेगा। ये होता है नेस्टिक मूवमेंट्स। मतलब प्लांट संवेदनशील तो है एक्सटर्नल स्टिमुलस के, लेकिन वो किस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट को शो करेगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। इट कांट बी डिटरमाइंड। तो वही था फ्रेंड्स, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पांस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो आई होप आपको नेस्टिक मूवमेंट समझ में आया होगा। जस्ट सिंपल है, ट्रॉपिक मूवमेंट का जस्ट अपोजिट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलस के खिलाफ हम अपना जो रिस्पांस देते थे वो उसकी डायरेक्शन में होता था, जो नहीं होता था वो नेगेटिव और पॉजिटिव में जाता था फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में उसका ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई भी डायरेक्शन को डिटरमाइंड ही नहीं किया जा सकता है, कौन सा डायरेक्शन में अपना रिस्पांस देगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी टाइप्स को पढ़ लेते हैं, कितने टाइप के नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फोटोनेस्टी, दूसरा होता है थाइमोनेस्टी। फोटो मींस लाइट वाला एक्सटर्नल स्टिमुलस और थाइमो मींस फ्रेंड्स टच, एज यूजुअल यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर लेक्चर। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग पढ़ते थे ट्रॉपिज्म,
ऐसी जब नेस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसको नेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लाइट की वजह से होगा उसको फोटोट्रॉपिज्म ना पढ़ के पढ़ेंगे फोटोनेस्टी, और थाइग्मोट्रॉपिज्म जगह ना पढ़ेंगे उसको जगह पे लिखेंगे थाइग्मोनेस्टी, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग वी शुड बी क्लियर टू यू। और अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे पहले ही वर्ड लिखा हूँ, द नॉन डायरेक्शनल मींस डायरेक्शनल इज नॉट डिटरमाइंड, हम उसकी डायरेक्शन को डिपेंड ही नहीं कर सकते फ्रेंड्स, है ना। और सॉरी डिपेंड बोल रहा हूँ मैं, उसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में होगा। जनरली मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ, यूजुअली द पेटल ऑफ फ्लावर्स इन द रिस्पांस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी, ठीक है। इसको नेस्टिक मूवमेंट का फोटोनेस्टी बोलते हैं। अब क्या है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए सनलाइट है, ये किसी प्लांट पे गिर रही है ना। मैं यहाँ पे सिंपल प्लांट बनाता हूँ और यहाँ पे फ्लावर बना देता हूँ आपके लिए। उतनी तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए ये जो फ्लावर है, थोड़ा यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक और डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये फ्रेंड्स हाफ फ्लावर, ये पहले कली में होता है कुछ इस टाइप का, है ना, कली में होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पेटल्स खुलती हैं वन बाय करके, ठीक है। तो सनलाइट इस पर गिरेगी फ्रेंड्स, तो जब ये वन बाय वन करके खुलेगा कुछ इस तरीके से, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी पंखुड़ी पहले खुलेगी, या किधर साइड वाली खुलेगी, लेफ्ट वाली खुलेगी कि राइट वाली खुलेगी। इसलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई मामला है ही नहीं। तो यहाँ पर जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति प्लांट पार्ट अपना मूवमेंट को शो करता है, जिसमें कि उसका डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसी को बोलते हैं फोटोनेस्टी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स। थाइग्मोनेस्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, अगेन मैंने पहला वर्ड वही यूज किया, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट मींस डायरेक्शन कुड नॉट बी डिटरमाइंड इन दैट मूवमेंट आल्सो of a plant part is in response to the touch of an object is called थाइग्मोनेस्टी। मींस यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है फ्रेंड्स, टच है ना, टच है, और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, थाइग्मोनेस्टी बोलते हैं। अब फिर से वही बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो मैं तो ह्यूमन हूं, मुझे तो पता चलेगा टच के, लेकिन प्लांट कैसे पता चलेगा, तो ये नेस्टिक मूवमेंट को बताएगा और प्लांट हार्मोन उसको मदद करेगा उसको आइडेंटिफाई करने में। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल का बात किया जाए तो वापस मैं अब आ जाता हूँ छुई मुई वाले प्लांट में, मींस टच मी नॉट प्लांट पे आ जाता हूँ। अगर आप उसकी कोई भी एक लीफ को टच करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी एक लीफ को टच करते हैं, तो वो लीफ बंद होनी स्टार्ट होती है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेटल उस लीफ का बंद होना स्टार्ट होगा। समझ में आया, या किधर साइड से वो बंद होना स्टार्ट होगा, कितना दूर तक बंद होगा, कितना दूर तक नहीं बंद होगा। हो सकता है पूरा प्लांट बंद हो जाए, हो सकता है पूरा प्लांट नहीं बंद हो। तो यही है मींस, अगर वो टच मी नॉट प्लांट संवेदनशील मींस रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा देगा हमारे टच करने पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो किधर साइड से रिस्पॉन्स देगा, इधर साइड से देगा, इधर साइड से देगा, आगे से देगा, या कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो यही वाला बात है। तो आई होप आपको थाइग्मोनेस्टी भी समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक का लेक्चर, लास्ट टॉपिक थाइग्मोनेस्टी, और इस टॉपिक में हम लोग ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है अपना नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट हार्मोन्स। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी तरह की कमी लगती है और आपको कोई तरह का डाउट पूछना होता है तो आप डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और बने रहे मेरे साथ इस चैनल पे आगे की वीडियोस के लिए। चलिए वेरी वेरी थैंक यू।